बॉडी ऑफ द लिटरेचर रिव्यू स्ट्रक्चर। आइए देखें कि अब हम अपने लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर की मेन बॉडी को किस तरह से स्ट्रक्चर करें। एंड एज वी डिस्कस दिस स्ट्रक्चर of the body, you will realize that it is overlapping with the way you structure your introduction chapter. अगर आपको याद हो कि इंट्रोडक्शन चैप्टर में भी 3 किस्म के डिफरेंट मूव्स थी या 3 किस्म की चीज़ें स्टाइल में डिफरेंट आती थी। वो ये थी, नंबर 1, इस्टेब्लिशिंग अ बैकग्राउंड ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन या नॉलेज। नंबर 2, वी नीडेड टू क्रिएट अ रिसर्च गैप। एंड नंबर 3, announce how will you fill this gap. So आइए देखें कि इन चीज़ों को अलग अलग किस तरह से करना है। So how do we establish the background or the knowledge? Now for establishing relevant background to situate your study, this is the chapter where you need to do it more in detail. आपने कुछ थोड़ा सा इस तरह का काम अपने इंट्रोडक्शन चैप्टर में किया था, लेकिन यहाँ पे हमें यही काम थोड़ा डिटेल में करना है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज प्रेजेंट नॉलेज, स्टेटमेंट्स, थ्योरीज, जो बेसिक काम पीछे हुआ हुआ है लिटरेचर में, वो आप सामने प्रेजेंट करोगे। सो व्हाई विल यू प्रेजेंट इट? बिकॉज यू विल प्रेजेंट इट बिकॉज इट विल टेल द रीडर हाउ सिग्निफिकेंट द थीम ऑफ द रिसर्च इज। जो आप कर रहे हैं वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। Or then you are going to present research evidence which shows how this has been explored in the past. So once you have shown the gap in literature, you have not actually shown the gap until now. गैप से पहले आपने ये बता दिया कि रिसर्च कितनी सिग्निफिकेंट है और पिछली क्या रिसर्च हुई है। Once you talk about the previous research, then it is time for you to indicate a gap in literature. कि आप बताएं कि कौन सी ऐसी रिसर्च, कौन सा एक जगह रह गई है जो कि अंडर एक्सप्लोर्ड है। So this you can only do if you offer some sort of critique. So आप ये नहीं कहते हैं कि पिछली रिसर्च गलत है, लेकिन आप उसमें देखते हैं कि कौन से गैप्स रह गए हैं। And then you provide research evidence to support this critique. So आप बताते हैं कि किस तरह से एक रिसर्च दूसरी रिसर्च को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, जिसकी वजह से जो आप कह रहे हैं वो उस बात का वेट बढ़ जाता है। Remember, we give this literature review to add value to your statements and add weightage to what you want to say. Once you have indicated the gap, you are actually then trying to now show the relevance of the new perspective or relevance for the need of a new perspective to study the same thing. And then comes the last part. In this part, you will announce and you will very clearly demonstrate how will you fill the gap. या आपकी रिसर्च किस तरह से इस गैप को फुलफिल कर रही है। हाउ विल यू डू इट? यू विल डू इट बाय प्रोवाइडिंग द एम ऑफ योर रिसर्च, बाय प्रोवाइडिंग द रिसर्च डिज़ाइन। यहाँ पे कई लोग कॉन्सेप्चुअल मैप भी ले आते हैं अपना, और आप यहाँ पे इसके बाद की कॉन्स्ट्रक्ट्स भी डिस्कस कर सकते हैं और रिसर्च क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। नाउ रिसर्च कॉन्सेप्चुअल मैप देना, की कॉन्स्ट्रक्ट्स देना या रिसर्च क्वेश्चंस देना इज ऑप्शनल। ये आप चाहे यहाँ पे दे दें, चाहे आप मेथडोलॉजी में दे दें, या चाहे आप इंट्रोडक्शन में अगर आपने वहाँ चाहें तो उसके एंड में दे दें। लेकिन दिस मूव या दिस वे टू टॉक अबाउट थिंग्स इज नॉट ऑप्शनल। यू मस्ट टेल हाउ विल योर स्टडी fill the gap in the current literature.